लव लॉजिक्स। हेलो दोस्तों, लव लॉजिक्स चैनल में आपका स्वागत है। ये कहानी शुरू होने से पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि हम आएंगे हर बार एक नए लव स्टोरी के साथ। मोहनदास जी बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर, किसी में कोई कमी नहीं थी। पर कमी थी तो बस एक औलाद की। उनकी पत्नी सरस्वती देवी रोज मंदिर में माथा टेकती थी, हजारों व्रत उपवास करती थी, पर कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसे ही 8 साल बीत चुके थे उनके शादी को। सुनिए, आज आप भी चलिए ना। एक बाबा हिमालय से आए हैं, वो सब कुछ बता सकते हैं। इंसान को देखते ही उनके मन की बात समझ जाते हैं। मैं क्या कह रही थी, क्यों ना हम वहाँ पे चल के हमारी मनोकामना पूरी करने की कोशिश करें। सरस्वती, इतना तो सब कर ही रही हो, अब ये बाबा के पास जाना मुझे मन नहीं कर रहा। तुम्हें जाना है तो तुम हो आओ। अरे आप मना मत कीजिए, ये बस आखिरी बार चलिए, फिर मैं और कहीं भी नहीं बोलूंगी चलने को। अच्छा ठीक है, मैं मैनेजर से बात करके समय निकालता हूँ। एक दिन मोहनदास और सरस्वती बाबा से मिलने निकल पड़े। उस बाबा के पास बहुत भीड़ जमी थी, पर मोहनदास और उनकी पत्नी की शक्ल देखते ही बाबा सचमुच ये बता दिए कि दोनों संतान कामना से वहां तक आए हैं। देखो बेटी, झूठ नहीं बोलूंगा मैं, तुम्हारे नसीब में संतान योग नहीं है। अगर मेरे उपचार से संतान योग बन भी जाए तो तुम दोनों में से किसी एक को अपने किसी प्रिय चीज से हाथ धोना पड़ेगा। क्या तुम फिर भी संतान चाहते हो? हाँ बाबा, मैं हर हाल में एक बच्चा चाहती हूँ। मुझे माँ बनना है बस, चाहे उसके लिए मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, मैं तैयार हूँ। बाबा के उपचार से कमाल हो गया। कुछ ही महीनों में पता चला कि सरस्वती सच में माँ बनने वाली है। उनका पूरा बंगला खुशी से भर गया। पर यह खबर सुन के मोहनदास जी जितना खुश हुए, उससे ज्यादा चिंता में पड़ गए। अगर बाबा के उपचार से सरस्वती सच में माँ बनने जा रही है तो बाबा का कहा हुआ इसका परिणाम भी निकट ही होगा। हे भगवान, मेरे परिवार पे कृपा दृष्टि बनाए रखो प्रभु। मोहनदास जी का डर सरस्वती के बढ़ती प्रेगनेंसी के साथ और ज्यादा बढ़ता गया, और जिस दिन सरस्वती की डिलीवरी हुई उसी दिन वो बस एक बार अपने बच्चे को देखते ही हमेशा के लिए ये दुनिया छोड़ के चली गई। सरस्वती बेटे को पास पाकर भी पत्नी को भुला पाना मोहनदास जी के लिए नामुमकिन था। वो ये निश्चित कर चुके थे कि कभी भी दूसरी शादी नहीं करेंगे। इसलिए उनके नन्हे से बच्चे का ख्याल रखने एक नैनी को अपॉइंट किया गया। मिस डिसोजा, मुझे कुछ दिनों के लिए बिजनेस के सिलसिले में लंदन जाना होगा। इस दौरान तुम्हें मेरे बेटे अद्विक का पूरा ध्यान रखना है। जी साहब, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं बाबा को संभाल लूंगी। बाकी घर पे सब काम करने वाले हैं ही, कुछ जरूरत पड़े तो उनसे मांग लेना। जी साहब, थैंक यू। यहीं से शुरू हुआ मोहनदास जी का फैमिली से दूर रहकर बिजनेस बढ़ाने का नशा। देश विदेश घूमते घूमते वो धीरे धीरे अपनी पत्नी सरस्वती को खोने का दुख तो भुला दिए, पर साथ में बेटे को उसके हक का प्यार देना भी उनके लिए मुमकिन नहीं हो पाया। इधर अद्विक बड़े होते होते ये समझ चुका था कि उसके घर में वो जिसको भी देख रहा है वो सब उसके नौकर हैं और वो अकेला मालिक। उसको पता था कि उसके पापा हैं जो साल में बस 5-6 बार अपना शक्ल दिखाने घर आते हैं और बेटे के लिए ढेर सारे कीमती खिलौने फॉरेन से ले आते हैं। डिसोजा आंटी,
मैं बाहर जा रहा हूँ। अद्विक, तुम बाहर कहाँ जा रहे हो? पापा मना किए हैं तुम्हें बाहर जाने के लिए। हमारे गार्डन में खेलो। मैं पिंजरे में बंद रहने वाला कोई चिड़िया नहीं हूँ जो मुझे इस बंगले के अंदर हमेशा बंद रखोगे। मैं बाहर जाऊंगा, दोस्तों से मिलूंगा और जरूरत पड़े तो रात भर भी बाहर रुकूंगा। और हाँ, मैं ना तो तुमसे डरता हूँ और ना ही मेरे पापा से। बोल देना उन्हें, वो बस बिजनेस संभाले, मैं खुद को संभाल लूंगा। पर अद्विक। डिसोजा आंटी, तुम मेरी नौकर हो, माँ बनने की कोशिश मत करो। चलता हूँ। मोहनदास जी का बेटे को टाइम ना दे पाना, उसे अकेला छोड़ देना, ये सब बहुत भारी पड़ रहा था उन पे। अद्विक की हरकत दिन ब दिन खराब होने लगी थी। उसको बिल्कुल पसंद नहीं था कि उसके डिसीजन के आगे कोई कुछ बोले। उसे बस अपनी मनमानी करनी थी। घर से ढेर सारे पैसे लेकर दोस्तों के साथ उड़ाने की बुरी आदत भी लग चुकी थी उसे। फिर एक दिन अद्विक, कहाँ से आ रहे हो? ओह डैड, आप 6 महीनों के बाद घर आए हैं। पहले बता देते तो मैं कल रात को रुक जाता घर पे। उम्र बढ़ने के साथ पापा से कैसे बात किया जाता है वो शायद भूल गए हो तुम। आप मेरे पापा हैं, इतना याद रखना बड़ी बात नहीं लगता आपको? कमाल है। मैं चलता हूँ, कल रात से टायर्ड हूँ। अब मोहनदास जी जितना भी कोशिश कर लिए, पर अद्विक को ना तो घर पे रख पाए और ना ही उसके बुरे आदतों पे लगाम लगा पाए। अब उन्हें एक ही तरीका सूझा कि अगर वो अद्विक की शादी किसी एक अच्छी लड़की से करवा दें तो वो जरूर सुधर जाएगा। इसी उम्मीद से वो एक पुराने दोस्त से मिलने किसी गांव में पहुंचे। मोहनदास जी, आप इतने बड़े आदमी हैं, फिर भी हमारी बेटी स्नेहा के साथ आपके बेटे का रिश्ता करना चाहते हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे बेटे को पैसे उड़ाने की लत लग गई है, वो भी बिना रोजगार किए। अब मैं चाहता हूँ कि किसी गांव की एक भोली भाली लड़की ही उसे सही राह दिखा सकती है। राम नरेश, तुम तो सरस्वती के रिश्तेदार हो। वो मेरे लाइफ में आकर मुझे कहां से कहां तक पहुंचा दी। अब इसी घर से तुम्हारी बेटी स्नेहा अगर मेरे घर जाएगी तो मुझे यकीन है कि मेरा बेटा भी जरूर सुधर जाएगा। स्नेहा गांव में रहने के बावजूद एक पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी। वो अपने माँ पापा के समझाने पर मोहनदास जी के बेटे अद्विक से शादी करने तैयार हो गई और कुछ ही दिनों में दोनों की शादी भी हो गई। ये लीजिए दूध। दूध? एक गांव की लड़की से और क्या उम्मीद की जा सकती है। दूध रहने दो। और सुनो, मेरे लिए विस्की का एक पैक बना दो। जाओ। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। अरे 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 अरे, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे और एक मजेदार रोमांचक कहानी के साथ। नमस्ते।